एक छोटा सा गांव था समयपुर। इस गांव में सुलेखा नाम की महिला अपने पति मजनू के साथ रहती थी। मजनू सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। वो अक्सर उसके साथ झगड़ा करता था। तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। ध्यान नहीं देती तो आपको सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता, फिर यूं बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। कल जो 50 रुपए दिए थे दो, कुछ काम है। मेरे पास नहीं है। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। सामान आ गया, मैं पूरे सप्ताह की सब्जियां ले आई। अरे दिमाग ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? हैं? इतनी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? हैं? मुझे तुम कटोरी भर सब्जी नहीं देती तो ये आती किसके लिए है? आपको नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ? ये जो तोंद है ना आपकी, ऐसे ही नहीं बढ़ रही। देखो तुम मेरे पेट के बारे में कुछ ना कहा करो, नहीं तो क्या? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ जाओ। जबान संभाल के। कहा ना जाओ जाओ। मजनू उसे मारने के लिए हाथ उठाकर रुक जाता है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अब यही बाकी रह गया था। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। सुलेखा घर से बाहर चली गई। मजनू काम से लौटा तो सुलेखा कहीं नहीं दिखाई दी। अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? कोई आवाज नहीं आती। अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। कोई आवाज नहीं आई। मजनू रसोई में जाकर देखता है, वहां भी कोई नहीं था। फिर वो घर के दरवाजे के पास आकर वहां से गुजरती हुई एक औरत से पूछता है, भाभी, आपने सुलेखा को कहीं देखा है क्या? नहीं भैया, मैंने तो उसे आज नहीं देखा। तभी एक आदमी भागता हुआ मजनू के पास आया। भैया वो भाभी भैया। हाँ भैया, तुम्हारी भाभी को ही ढूंढ रहा हूँ, न जाने इस समय कहाँ गई है। भैया वो भाभी वहाँ। कहाँ है बताओ। भैया आप चलो मेरे साथ। आप आदमी उसे लेकर जंगल के पास तक गया। वहाँ काफी लोगों की भीड़ थी। मजनू को देखते ही वे दूर हट गए। वहाँ सफेद कपड़ों में लिपटा एक शव था। अरे ये कौन है? क्या हो गया इसे? भैया हमें बताने की हिम्मत नहीं है, तुम खुद ही देख लो। मजनू ने जैसे ही कफन उठाया वो जमीन पर धड़ाम से बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। सुलेखा, सुलेखा उठो 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 उठो। अरे अरे क्या हो गया तुमको? चलो घर चलो। भैया अब ये कभी नहीं उठेगी। पिछले 2 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ए सुलेखा, चलो उठो मेरे साथ, मजाक मत करो, तुम उठ जाओ। भैया खुद को संभालो। ये क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले आ गए। गांव वालों ने रोते हुए मजनू को पकड़ा। एक पुलिस वाला लाश का मुआयना करने लगा। यह हत्या का मामला है, किसी ने यहाँ पर कुछ होते हुए देखा? नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा, हमें तो इस नत्थू ने बताया था। साहब मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा, यहाँ पर भाभी गिरी हुई पड़ी थी। पास आकर मैंने नब्ज देखी तो बंद थी। फिर मैंने सब गांव वालों को बुलाया। इसका मतलब हत्या कैसे हुई है तुम्हें नहीं पता? ना साहब, सच्ची मुझे तो कुछ भी नहीं पता। हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं। अगले दिन एक सिपाही मजनू के घर आया। अरे अचानक क्या हो गया तुमको? तुम मुझको छोड़ के कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मजनू,
तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुम्हें मेरे साथ अभी पूछताछ के लिए थाने चलना है। वो मजनू को लेकर थाने गया। हाँ तो मजनू, सुलेखा नाम की जिस औरत की हत्या हुई है वो तुम्हारी पत्नी थी? जी साहब। किसने मारा उसको? किसी पर कोई शक मजनू? जी नहीं साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अक्सर लड़ाई झगड़े में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे। ना साहब, लड़ाई झगड़ा नहीं, छोटी सी नोकझोंक होती थी। अच्छा, इसी नोकझोंक में तुमने कल अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था? साहब भगवान कसम, खाली हाथ उठाया था, मारा नहीं। सच सच बोलो, तुमने ही उसे मारकर जंगल के बाहर फेंका था ना, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अपनी ही पत्नी को क्यों मारूंगा? रोज रोज के झगड़े से तंग आकर तुमने उसे ठिकाने लगाया है। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। मुझे तो लगता है ये उस शमशानी काशी का किया हुआ है। उसी की वजह से मेरे घर में रोज रोज झगड़े होते थे। कौन काशी? साहब वो शमशान का चौकीदार है, शमशान में ही रहता है। बहुत खतरनाक आदमी है। सुलेखा रोज उससे मिलने जाती थी। मैं उसे मना करता था तो कहती थी कि वो उसे भाई की तरह मानती है। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है, उसी ने मेरी पत्नी को मारा है। ठीक है, हम तहकीकात कर रहे हैं। तुम अभी जाओ और जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो आ जाना। मजनू हाँ में सिर हिलाकर चला गया। इंस्पेक्टर सिपाही के साथ शमशान गया। वहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था और काशी कंबल और लाठी लिए एक कोने में खड़ा था। तुम ही काशी हो, इस शमशान के चौकीदार? हाँ मैं ही हूँ। हमें तुमसे पूछताछ करनी है। अरे कौन सी पूछताछ? आपका कौन मर गया? यहाँ तो सब अनंत में विलीन होने आते हैं। ओ, ज्यादा फिलॉसफी झाड़ रहा है? अरे अपनी फिलॉसफी अपने पास रख और जितना पूछ रहे हैं उतना ही जवाब दे, समझा? चल अब ये बता, मजनू की बीवी सुलेखा यहाँ पर रोज रोज क्यों आती थी? अब ये मेरा निजी मामला है, आपको क्यों बताऊं? अरे बावले, ये खून का मामला है। उस औरत का कल खून हो गया, तुझे मस्खरी सूझ रही है? खून? मेरी बहन का खून? ये कब हुआ? किसने किया? अपनी ये नौटंकी बंद कर। पूरे गांव को पता है सुलेखा की हत्या हो गई और तुझे नहीं पता। तेरा ये ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। अब सीधा सीधा बता रहा है, नहीं तो हत्या के जुर्म में तू अंदर होगा। जी वो साहब, मैं शमशान में अकेला रहता हूँ और मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता। बड़ी परेशानी है। तुम्हारी इस बहन के होते तुम चिंता काहे करते हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बना कर लाऊंगी। सच बहन? हाँ, काहे नहीं। पर भैया, मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें अपना खर्चा देना पड़ेगा। हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दिया करूंगा। 200 रुपए तो 10 दिन भी नहीं चलेंगे। ऐसा करो तुम 500 दे देना, बाकी मैं देख लूंगी। सुलेखा बहन मुझे रोज यहाँ पर खाना देने आती थी और इसके बदले में मैं उन्हें महीने के 500 रुपए देता था। मैं कैसे मान लूं जो तू बोल रहा है सच बोल रहा है? मजनू ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। सुलेखा बहन ने ये बात किसी को बताने के लिए मना किया था। अगर मजनू को पता चल जाता तो वो ये रुपए भी चुराकर शराब में उड़ा देता। अरे तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो तू बोल रहा है सच बोल रहा है? कोई सबूत है तेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए? हाँ साहब, सब्जी वाले को यह बात पता है। सुलेखा बहन ने उसे बताया था। अब ये सब्जी वाला कौन है? रामनाथ सब्जी बेचता है, उसे सब कुछ पता है। सर मुझे तो लगता है मजनू की पत्नी का खून इसी ने किया है और अब ये कहानियां बना रहा है। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस औरत ने बहन बनकर मुझे खाना खिलाया, मैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। मैं रोज यहाँ लोगों को मिट्टी होते देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात का विश्वास करो, मैं तो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता।